बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब जो ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो एक नया दिन और एक नई रेसिपी के साथ हम हाजिर हैं। तो आज हम बनाएंगे मखडी हलवा। सूजी का ये मखडी हलवा कैसे बनाया जाता है तो आपने इस वीडियो के अंत तक लाजमी देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना, क्योंकि ईद आने वाली है। तो ईद पर आपने स्पेशल जो है ना वो मखडी हलवा बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 1 किलो जब वो सूजी लेनी है, 1 किलो, और इसमें इतना ही मिल्क ऐड करेंगे जिसमें ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे 1 किलो सूजी लेंगे और इतना ही हमने मिल्क लेना है जिसमें ये अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको रेस्ट पे रखेंगे, यानी कि आधे घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर दूध कम ले गए तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर गुठली वगैरह ना बने। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और रख देना है आधे घंटे के लिए। तो अभी हम बढ़ते हैं फाइनल रेसिपी की तरफ। तो आधे घंटे के लिए हमने इसको छोड़ दिया है। तो यहाँ पे हम एक कढ़ाई लेंगे बड़ी, इसमें घी ऐड करेंगे 1 किलो। 8 से 10 जो है ना इसमें सब्ज़ इलायची जाएंगी। इस तरह से इसको ना थोड़ा सा इसके मुंह जो है ना वो खोल लें, थोड़ा सा आप इसको दरदरा सा कूट लें। यहाँ पे हम चीनी ऐड करेंगे 1 किलो। आप थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। यहाँ पे हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम इनको ना घी में रोस्ट कर लेंगे ताकि इनका कलर जो है वो चेंज हो जाए। जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 1 से 1.5 कप इसमें पानी का ऐड कर लेंगे ताकि ये अच्छे से घुल जाए। जब चीनी अच्छे से घुल जाएगी, शीरा सब बन जाएगा ना, तब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे जिसको हमने पहले ही से मिक्स करके दूध के अंदर रख दिया है। तो यहाँ पे शीरा जो है ना ऑलरेडी बहुत ही अच्छा बन चुका है। इस तरीके से इसमें थोड़ा सा ना तार बनने लग जाए तब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हम सूजी ऐड करेंगे जिसको हमने दूध में भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्लेम जो है ना गैस की, चूल्हे की, वो हमने लो रखनी है। चूल्हे को हमने लो फ्लेम पर इस सूजी के हलवे को पकाना है। यहाँ पे रोज़ा है तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है यहाँ पे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर हमने इसको कुक नहीं करना। जब आप इसमें सूजी को ऐड करें ना तो चूल्हे को बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर कर लीजिएगा। ये ना हो कि छींटे वगैरह आपके ऊपर पड़े। मखडी हलवा बनाते हुए ना थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखें कि चम्मच को जो है ना वो अपने मसल चलाते रहना है, यहाँ पे रुकना नहीं। मखडी हलवा इसी का नाम है, क्योंकि जब भी आप मखडी हलवा बनाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि चम्मच जो है ना वो आपने मसल हिलाते रहना है, यहाँ पे आपने रुकना नहीं। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है। एक तो आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करना है जब तक ये घी छोड़ने ना लग जाए। तो यहाँ पे हम इसको कुक करते रहेंगे, तकरीबन 30 से 45 मिनट लगेंगे इसको कुक करने में। यहाँ पे हम इसको पकाते रहेंगे। इसकी पकाई हमने अच्छे से करनी है। यहाँ पे ये देखें, जैसे जैसे हम पकाते जाएंगे वैसे वैसे आप देखते जाइएगा। तो इसका कलर पहले और था, फिर चेंज होने लगा। यहाँ पे हम इसको पकाई करेंगे। इसमें डलियाँ वगैरह जो है ना वो बनने लग जाएंगी। इस तरीके से चम्मच से हम इसको तोड़ते रहेंगे, ये कट्ठा सा होने लग जाएगा और घी जो है ना वो इससे में ना छोड़ने लग जाएगा। घी जो है ना वो थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा इसमें जब ये अच्छे से कुक होगा। तो इस तरीके से आपने चम्मच को हिलाते जाना है, मसल हिलाते रहना है, यहाँ पे आपने रुकना नहीं। तो यहाँ पे आज हम बना रहे थे मखडी हलवा, तो अफ्तारी में भी खाएंगे। सोचा ईद के लिए आपके साथ इस रेसिपी को शेयर करें जो कि बहुत ही मज़ेदार टेस्टफुल ये हलवा बनता है। इतना मज़ेदार बनता है कि ना बस सब घर वाले आपकी तारीफ़ें करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। इससे ये होगा कि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हमने इसको अच्छे से कुक कर लेना है। ये देखें, ये इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। इस तरीके से इसकी पकाई करेंगे। चम्मच से हम इसको तोड़ते जाएंगे। इस तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं पकाएंगे। ये देखें, कढ़ाई के नीचे ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए अगर आप इस तरीके से पकाएंगे। तो सेम मेजरमेंट के हिसाब से अगर इसी तरीके से कुक करेंगे, अगर आप 1 गिलास सूजी का लेंगे तो इसमें 1 गिलास चीनी का, 1 गिलास घी का जाएगा। जो ड्राई फ्रूट है वो आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको अच्छे से कुक कर लेना है। इसकी पकाई हमने अच्छे से करनी है। तो ये देखिए, इस तरीके से चम्मच को हमने हिलाते रहना है, तेज़ तेज़, छींटे वगैरह ना पड़े आपके ऊपर। यहाँ पे ये देखिए,
तो इस तरीके से आप इसको कुक कर लीजिएगा। तो अभी हम इसको देखेंगे, इसकी पकाई जब अच्छे से हो जाएगी, लास्ट में हम ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, पहले नहीं ऐड करेंगे ताकि ये जल ना जाए। तो ये देखें, इस तरीके से इसकी डलियाँ वगैरह बन जाएंगी, तभी हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। अगर हो सके तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। तो यहाँ पे ये अच्छे से इसकी पकाई जो है ना वो मुकम्मल हो चुकी है। हम परफेक्ट जो है ना मक्खन हलवा सूजी का बन के रेडी है। यहाँ पे हम ग्रेट किया हुआ नारियल ऐड करेंगे, कद्दूकस किया हुआ। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 1 पाव जो है ना सूजी ऐड कर लेनी है, क्योंकि नारियल जितना ऐड करेंगे ना ये बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनता है। बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं करना यहाँ पे। तो आप अपने हिसाब से 1 कप या 2 कप जो है ना ग्रेट किया हुआ नारियल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे किशमिश ऐड करेंगे मुट्ठी भर। तो थोड़े से हम इसमें चॉप्ड किए हुए बादाम ऐड करेंगे। बादाम आपने ना छुरी से लेकर ना इनको चॉप्ड कर लेना है। इसी तरीके से हम इसमें पिस्तू ऐड करेंगे चॉप्ड किए हुए। थोड़ा सा ना इनका टेस्ट जो है ना वो अच्छा सा बन जाएगा। इस तरीके से हमने इनकी गार्निश कर लेनी है। ये देखिए फाइनल लुक भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिस तरह की प्लेट में आप इसको ऐड करेंगे इसकी लुक जो है ना वो बहुत ही अच्छी बनेगी। बकाया के जो ड्राई फ्रूट थे हमने इस तरीके से इसके ऊपर ऐड कर लेने हैं, इनकी गार्निश कर लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए दोनों प्लेट में ऐड किया है, बहुत ही अच्छा बना है। इस ईद पर आपने इस मक्खन हलवे को बनाया, इसको अपने फैमिली के साथ अगर आप भेजेंगे ना तो वो आपकी तारीफ़ें करने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। इस तरह की अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस रमज़ान में अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खाना खाएं मगर समझदारी के साथ। अल्लाह हाफिज़।